दोस्तों अभी के टाइम में देखते हैं क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। क्रेडिट कार्ड एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड किया जाता है बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा। हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करता हूं हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड केयरफुली। दोस्तों अभी के टाइम में देखते हैं क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, रिवार्ड्स एंड कैश भी मिलता है। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड किया जाता है बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि कोई भी परचेज आप करते हैं तो आपको इनिशियली में पैसा पे नहीं करना होता। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 1 मंथ का टाइम देती है, उसके बाद आप पैसा पे कर सकते हैं। इसको हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं। मान लीजिए आप है जो 2 जनवरी को क्रेडिट कार्ड का शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 फरवरी तक आपका जो ड्यू डेट है, मोस्ट ऑफ द कंपनी है उसमें आपका 1 मंथ का ड्यू डेट होता है, तो आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड का क्या फैसिलिटी होता है कि अगर आप शुरू में देखते हैं कि आपके पास पैसा नहीं भी है, 1 मंथ बाद पैसा आने वाला, तो आप कोई भी परचेज अभी कर सकते हैं और 1 मंथ बाद पैसा पे कर सकते हैं। जैसे कि आप डेबिट कार्ड में देखते हैं, अगर आपका बैंक में 40,000 रुपया है तभी आप 40,000 का शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट लिमिट आपका 40,000 का है क्रेडिट कार्ड का, तो आप 40,000 रुपया का शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यही बेनिफिट होता है। क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट है बाय नाउ पे लेटर, मतलब अभी आप कोई भी सामान परचेज कीजिए और पे आपको 1 मंथ बाद करना। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है ये डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना, आपका बैंक बैलेंस कितना। आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है हर कस्टमर का डिफरेंस होगा। किसी कस्टमर का देखें 40,000 रुपया क्रेडिट कार्ड लिमिट है, तो किसी का 15,000 रुपया क्रेडिट कार्ड लिमिट है, किसी का 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड लिमिट है। तो ये डिसाइड करता है कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपका मंथली सैलरी कितना, मंथली इनकम कितना। उसी अनुसार से बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो डिसाइड करती है कि आपका क्रेडिट लिमिट कितना होगा। अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करता हूं तो देखेंगे हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता था, लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे अप्रॉक्स मोस्ट ऑफ द पीपल के पास देखेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड होता है। अभी के टाइम में सबसे बड़ा जो इमरजेंसी आता है वो मेडिकल इमरजेंसी आता है। अगर 1 लाख रुपया का आपका इंस्टेंट ऑपरेशन करवाना और आपका बैंक अकाउंट में नहीं रहता है तो आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट में रहता भी है तो आप देखेंगे ज्यादातर आप एटीएम से एक दिन में 20 से 25,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे बैंक हैं जो आपको 40 से 50,000 रुपये आपको पैसा निकालने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इंस्टेंट 1 लाख रुपये पे कर सकते हैं आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो मेडिकल इमरजेंसी में देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड केयरफुली। सबसे पहले यह है कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट है ना उसको इंक्रीज करवाइए। अगर मान लीजिए आपका 50,000 क्रेडिट कार्ड का लिमिट है तो आप बैंक से परमिशन लेकर 70 या 75,000 रुपया आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट करवाइए, मतलब 25,000 रुपया क्रेडिट कार्ड लिमिट और ज्यादा इंक्रीज करवाइए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड लिमिट है, अगर आप 40,000 रुपया एवरी मंथ क्रेडिट कार्ड का आपका बिल आ रहा तो आप क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपका सिबिल स्कोर और ज्यादा खराब होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज कर लेते हैं तो अगर आप पहले की तरह 75,000 में 40,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड का शॉपिंग करते हैं तो आपके पास 35,000 फिर भी आपका बचा रहेगा। इससे क्या होता है आपका सिबिल स्कोर और अच्छा बनेगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है ना उसका 30% ही क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो आपका मंथली जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आपका 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 30% आप अपना क्रेडिट कार्ड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर और ज़्यादा इंक्रीज होता है। ये आपका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आप लोन लेने के लिए जाएंगे और आपका सिबिल स्कोर खराब रहता तो कोई भी बैंक आपको लोन जल्दी नहीं देती है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहता तो वो किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आसानी रहेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो क्रेडिट कार्ड का जो आपका बिल है वो आप टाइम पर पे कीजिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन जब बिल पेमेंट का बारी आता तो हमेशा वो डिले करते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल डिले करते हैं ना तो पहला तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, दूसरा आपको पेनाल्टी पे करना पड़ता। अगर आप 1 मंथ तक क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करते हैं तो आपको और हायर पेनाल्टी आता है। अगर आप लगातार 60 डेज मीन्स 60 दिन तक आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करते हैं तो आपको और हायर पेनाल्टी पे करना पड़ता। और कुछ केस में ऐसे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो आपको लीगल नोटिस भी भेज सकती है कि आप जो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किए हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड का बिल है जो आपको टाइम से पे करना, फ्यूचर में किसी भी तरह का इम्पैक्ट भी नहीं होता, तो फ्यूचर में किसी भी तरह का आपको पेनाल्टी भी नहीं पे करना होता। तीसरा जो पॉइंट है, डोंट सेटल फॉर मिनिमम पेमेंट। जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो आप
देखेंगे वहां पे दो अमाउंट आता है, एक आपका जो एक्चुअल अमाउंट है, दूसरा आपका मिनिमम अमाउंट है। मान लीजिए आपका 5,000 रुपया क्रेडिट कार्ड का बिल है और आपका मिनिमम अमाउंट आ रहा 4,200, तो 4,200 आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते जो कि मिनिमम अमाउंट है, तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है 800 वो आपको फ्यूचर में देखते हैं तो आपको उस पर और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करना होता है। तो कभी भी है जो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट आपको नहीं पे करना चाहिए, हमेशा क्रेडिट कार्ड का जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो पूरा बिल फुल पेमेंट कीजिए। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में किसी भी तरह का आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना होता और ना ही आपको किसी भी तरह का पेनाल्टी पे करना पड़ता। बस क्रेडिट कार्ड का जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपको पे करना एवरी मंथ। फोर्थ नंबर पे क्या है कि क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ करता है कि आप कैश भी निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। जैसे आप डेबिट कार्ड से देखेंगे कैश निकालते हैं एटीएम से, उसी तरह आप क्रेडिट कार्ड से भी आप कैश निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो आपको ज्यादा है जो आपको पैसा पे करना पड़ता है, देखा जाए इंटरेस्ट के साथ। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसा मत विड्रॉ कीजिए, जब भी आपको कैश विड्रॉ करना है तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर आप 500 रुपीज भी आप निकाल रहे हैं क्रेडिट कार्ड से कैश एटीएम से, तो आप देखेंगे आपको 520 या 530 रुपीज आपको पे करना पड़ता, जो कि आपका हायर अमाउंट है। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉ मत कीजिए। फिफ्थ नंबर पे है कि क्रेडिट कार्ड आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट होता है कि आपको पर्सनल लोन बैंक से ना लेकर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से ले सकते हैं, क्योंकि उसका आप ऑलरेडी 2 या 3 साल से जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो उसका आप एक तरह से प्रीमियम कस्टमर है और वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं और लोन का जो इंटरेस्ट रहता है वो भी कम रहता है। तो आप क्रेडिट कार्ड से हमेशा पर्सनल लोन है जो ले सकते हैं जब भी आपका जरूरत होता है। तो ये 5 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड है जो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शुड आई ओन क्रेडिट कार्ड और नॉट, मींस आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं एवरी डे और आप क्रेडिट कार्ड का बिल है जो एवरी मंथ पे करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप बिल 2 मंथ या 3 मंथ में पे कर रहे हैं तो एक तरह से आपको डेट हो जाता है और फालतू का आपको पेनाल्टी पे करना पड़ता। तो क्रेडिट कार्ड तब आपको परचेज करना चाहिए जब आप इसका बिल है जो आपका रेगुलरली आप पे करते हैं और क्रेडिट कार्ड को आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आप क्रेडिट कार्ड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।